कर सकते हैं। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को डेली मार्केट में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता। यस, एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता कि सवा 9 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक एनालिसिस करें, टाइम यहाँ पे टाइम दें मार्केट के लिए। तो इसके लिए हम लोग डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीनर का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको रेडीमेड बताया जाता है कि कौन-सा पैटर्न बना है, कौन-सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, कौन-सा स्टॉक टॉप पे है, कौन-सा स्टॉक बॉटम पे है, कौन-सा स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली वो जो कंपनी है उसका चार्ट ओपन करके जो भी चार्ट रहेगा ये चार्ट पे जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हैमर देख रहे हैं, यस हैमर क्या इंडिकेट करता है कि हाई ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। और हैमर को अभी इतने कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है, तो कौन-सी कंपनी के चार्ट पे हैमर बना है? हम लोगों को हर स्टॉक ओपन करके उसका चार्ट एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता। कभी-कभी तो ऐसे होता है कि हैमर बन के चला भी जाता है, फिर भी हम लोगों को पता नहीं चलता कि हाँ, यहाँ पे हैमर बन चुका है, हमारी एंट्री लेवल यहाँ से जा चुकी है। यस, और एक एडवांटेज यहाँ पे होता है अलर्ट का। यस, मैं अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट को बता देती हूँ कि आप अलर्ट लगाना सीखिए। अलर्ट का मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड में हम लोगों को स्टॉक को खरीदना होता है, अप ट्रेंड में स्टॉक को बेचना होता है। अभी डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी अगर हम लोग सपोर्ट लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ तक स्टॉक आने के बाद ही मुझे बाय करना है। अभी यहाँ पे आने के बाद बाय करना है, पर इस प्राइस पे आ रहा है, ये आपको कौन बताएगा? तो इसके लिए तो आपको डेली स्टॉक को ओपन करके, चार्ट को ओपन करके देखना पड़ेगा कि आज उसका प्राइस कितना है। पॉसिबल है क्या वो? यस, चलिए फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1,500 रुपए और आपको पता है कि 1300 का बॉटम लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अगर कभी फ्यूचर में मार्केट डाउन साइड आता है तो वो 1300 तक भी आ सकता है। यस, आ सकता है, पर आ रहा है ये आपको कौन बताएगा? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अलर्ट लगा के रख सकते हैं कि अगर वो 1300 पे आ भी जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि यहाँ पे प्राइस जो है ये प्राइस 1300 तक आ चुका है, आपको यहाँ पे बाय करना है। यस, आपको एक मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, एक रिमाइंड कॉल आ रहा है कि यहाँ पे जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है या फिर स्टॉप लॉस कम प्राइस का स्टॉक डिसाइड किया है कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो कैसे रहेगा? फॉर एग्जांपल और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक को खरीदा है, 1000 रुपए में आपने खरीदा है और आपका टारगेट है कि जैसे ही ये 1300 पे आता है आपको उसको सेल आउट करना है। यस, तो 1300 पे कब आ जाएगा? तो इसके लिए आपको बार बार चार्ट देखना पड़ेगा, उसका प्राइस देखना पड़ेगा। कभी कभी तो 1300 पे आके वो रिटर्न भी जाता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता या फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त अगर वो आपके टारगेट के प्राइस पे आता है, यस, और आपको नोटिफिकेशन आता है कि अभी ये स्टॉक का प्राइस 1300 तक आ चुका है, आपको सेल करना है, तो कैसे रहेगा? यस, कैसे रहेगा? आपको चलेगा? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अलर्ट लगा के रख सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, पर हम लोगों को पता नहीं होता। सिर्फ़ हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं बस, इतना ही हमारा काम होता है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट देखेंगे तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़, बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अलर्ट का ऑप्शन देखेंगे, फिर हम लोग स्क्रीनर का ऑप्शन देखेंगे। यस, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। ओके, यस, अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने कौन पहले हम लोगों ने देखा था बोनस की वजह से 8000 का स्टॉक अभी कितने रुपए में मिल रहा है? बजाज फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड उसको सबसे पहले हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये 2 अलग-अलग स्टॉक है। बजाज फाइनेंस अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ये वॉच लिस्ट में नहीं दिखता, चेंज किया है। फाइनेंस बजाज ऐसे यहाँ पे टाइप किया है तो अभी वो दिख रहा है। तो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि बजाज फाइनेंस ये मोबाइल के स्क्रिप्ट पे हम लोगों को नहीं दिख रहा था। ये वहाँ पे नहीं दिख रहा था। तो अगर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो थोड़ा-सा कैरेक्टर जो है ये कैरेक्टर आगे पीछे कर दीजिए तो यहाँ पे जो भी कंपनी है ये आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी। तो बजाज हाउसिंग
हाउसिंग फाइनेंस ये अलग है और दोनों को भी हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। दिख रहा है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका प्राइस फाइनेंस का प्राइस कितना है? पेमेंट का ड्यूरेशन रहेगा। ओके, यस, चलिए कोई बात नहीं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जब देखा था तब उसका प्राइस कितना था? ऑलमोस्ट 980 के आसपास उसका प्राइस था। अभी सेटलमेंट के बाद और भी उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों को ये जो स्टॉक है ये 700 रुपए पे खरीदना है, या फिर आपने कोई तो सपोर्ट लेवल देखा है कि जो स्टॉक है ये स्टॉक आपको इस तरह से अलर्ट लगा सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो जो भी स्टॉक के लिए आपको अलर्ट लगाना है वो स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। यस, यहाँ पे घड़ी का सिंबल दिया गया है सब लोग। यस, कहाँ पे सिंबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है। दिख रहा है यहाँ पे सेट अलर्ट। यस, सेट अलर्ट यानी कि अलर्ट के वक्त आपको क्या कौन सा वेरिएबल चाहिए। एलओ के पास आ रहा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट, तो डिपेंड रहेगा कि आप कौन से वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अलर्ट लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलटीपी देखेंगे। एलटीपी यानी कि अगर उसका करंट मार्केट प्राइस अगर कम हो रहा है, यस, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन लेस देन। तो यहाँ पे जो भी आपको टारगेट बुक करना है तो ग्रेटर देन का ऑप्शन यूज कीजिए। अगर आपको कम प्राइस में खरीदना है तो लेस देन का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका प्राइस 600 या फिर जो भी आप रुपए से कम आता है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए कि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक का बॉटम लेवल आ चुका है, आपको स्टॉक को बाय करना है। जो भी आपका नोटिफिकेशन, जो भी आपका मैसेज रहेगा। यस, अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, ऑलरेडी आपने खरीदा है और इस प्राइस पे आपको एवरेज करना है, आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो इंक्रीज योर क्वांटिटी। रिमार्क में कुछ भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे रिमाइंड हो जाए, आपको वो याद आ जाए कि हाँ मुझे यहाँ पे ये एक्शन लेनी थी। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिमार्क डालिए और सेट अलर्ट पे क्लिक कीजिए। दिख रहा है यहाँ पे अलर्ट मी व्हेन एलटीपी ऑफ बजाज फाइनेंस क्रॉस बिलो 700, यानी कि अगर वो 700 को क्रॉस कर रहा है, उसके भी नीचे आ रहा है, तो मुझे अलर्ट हो जाए या फिर मुझे कोई नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, क्लियर हो रहा है सबके लिए अलर्ट कैसे लगाना है? यस, अलर्ट कैसे लगाना है सबको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने अलर्ट लगाए हैं, आप देख सकते हैं टोटल अलर्ट में 3 मैसेजेस है। एक तो आईटीसी का मैसेज है। आईटीसी का मैसेज क्या लिखा है? यस, आईटीसी का मैसेज क्या लिखा है? प्रॉफिट बुक करे। अगर उसका प्राइस 500 से ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरह से हम लोगों को अलर्ट मिल जाए या फिर नोटिफिकेशन आ जाए। रिलायंस का यहाँ पे ऑप्शन क्या है, या फिर मैंने क्या अलर्ट लगाया है कि अगर उसका प्राइस 1200 से नीचे आ जाए तो मुझे 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, बाय करना है। तो जो भी नोटिफिकेशन रहेगा ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यस, अभी बाइंग के लिए तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कौन सा भी स्टॉक बाय कर सकते हैं। कभी भी आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे ही पोजीशन मिल जाती है, क्रॉसिंग हो मिल जाता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए आप कौन सा भी अलर्ट लगा सकते हैं, सपोर्ट लेवल का प्राइस आप लगा सकते हैं कि इससे प्राइस कम हो जाता है तो आपको स्टॉक को खरीदना है। यस, अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करने की बात करेंगे। चलिए, ऑलरेडी आपने कोई तो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है। यस, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग होल्डिंग में देखते हैं। अभी होल्डिंग में हम लोगों ने ओके, यस, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे टाटा स्टील का स्टॉक खरीदा है। अभी टाटा स्टील का अगर हम लोग प्राइस देखेंगे तो बाइंग कितने में हुआ है? 149 में। 149 में हम लोगों ने 11 क्वांटिटी बाय की है, यानी कि एक दो आपने देखा होगा, हम लोग बार बार वो सेशन के टाइम पे या फिर प्रैक्टिकल के टाइम पे हम लोग खरीदते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस कितना है? 149 और 11 क्वांटिटी हम लोगों ने बाय किए हैं। अभी हमारा टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा है 170। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है, तो हमारा टारगेट कहाँ पे होता है? जहाँ पे हायर हाई का पॉइंट होता है वो हमारा टारगेट होता है। यस, अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो, ये हमारा बाइंग पॉइंट होता है। और हायर हाई ये हमारा सेलिंग पॉइंट होता है। ये सब लोग ध्यान में रखिए। यस, कि डाउन ट्रेंड में हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, पर कब खरीदना है? जब मार्केट लोअर लो के पॉइंट पे आता है। डाउन ट्रेंड यानी कि क्या होता है? लोअर लो। तो लोअर लो के पॉइंट पे आता है तो हम लोगों को यहाँ पे लोअर लो पे स्टॉक को
खरीदना है या फिर ऑलरेडी आपने खरीदा है तो क्वांटिटी बढ़ानी है। और अगर अप ट्रेंड होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हायर हाई, कैंडल्स का जो हाई बना है उसका जब हाई बनते जाता है तो हम लोगों को यहाँ पे टारगेट बुक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि टाटा स्टील का स्टॉक 149 पे खरीदा है, वो हम लोगों को 170 पे कुछ क्वांटिटी सेल करनी है और 200 पे कुछ क्वांटिटी सेल करनी है। तो दो दो हम लोगों ने यहाँ पे हायर हाई के पॉइंट लगाने हैं। तो कैसे हम लोग यहाँ पे प्राइस के लिए अलर्ट लगाएंगे? तो स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। यस, स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए या फिर मार्केट डेप्थ या फिर जो डिटेल्स रहती है वॉच लिस्ट में। तो वॉच लिस्ट का जो स्टॉक है ये स्टॉक हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। कौन सा स्टॉक है? टाटा स्टील। दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी हमारी वॉच लिस्ट में है। अलर्ट, अलर्ट हम लोग लगा रहे हैं। एलटीपी, यस, एलटीपी अगर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, किसके? फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है? 170 का टारगेट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे रिमार्क के लिए कि आपको कुछ क्वांटिटी सेल करनी है, यानी कि सेल 5 क्वांटिटी। यस, जो भी आपके लिए मैसेज रहेगा जो आपको याद आना चाहिए वो आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। सेल 5 क्वांटिटी आपको सेल करनी है। सेट अलर्ट। यस, तो जो अलर्ट है ये अलर्ट आपका सेट हो जाएगा कि अगर 170 को क्रॉस कर रहा है तो आपको यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेल करनी है। यस, क्लियर हो चुका है। तो सेलिंग के लिए हम लोग होल्डिंग के स्टॉक सेल करेंगे, यानी कि टारगेट के लिए हम लोग अलर्ट लगाएंगे। और बाइंग के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको यही स्टॉक के लिए अलर्ट लगाने हैं, हम लोग कौन सा भी स्टॉक बाय कर सकते हैं। सिर्फ सेलिंग के लिए हम लोग होल्डिंग के स्टॉक को ही अलर्ट लगाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, कोई भी स्टॉक के लिए हम लोग सेल का अलर्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कीजिए। अमाउंट मॉडिफाई करना है, टारगेट इंक्रीज करना है या फिर आपको रिमार्क मॉडिफाई करना है तो वो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन, यस, और एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अलर्ट के वक्त यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? परसेंटेज चेंज। अगर आप इंट्राडे काम कर रहे हैं तो परसेंटेज चेंज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। वॉल्यूम आप लगा सकते हैं कि जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो आपको बाय करना है, बाय टू सेल करना है, सेल टू बाय करना है। अगर ये 52 वीक्स हाई के पास आ रहा है, 52 वीक्स लो के पास आ रहा है, यस, देख रहे हैं, तो हम लोगों को अलर्ट हो जाए। तो यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं डालना पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे क्या सेट करना है? 52 वीक्स हाई। तो 52 वीक्स हाई पे हम लोगों को क्या करना है? कंपलसरी आपको सेल करना है। आपको अलर्ट क्या होना चाहिए कि आपको कंपलसरी सेल हो करना है। क्यों? क्योंकि 52 वीक्स हाई यानी कि रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक का हाईएस्ट लेवल। तो वहां पे हम लोगों को कंपलसरी सेल करना ही है। और 52 वीक्स लो के पास रहेगा तो हम लोगों को कंपलसरी उसको बाय करना है, या फिर ऑलरेडी अगर आपने बाय किया है तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। यस, क्लियर हो चुका है। तो डिपेंड रहेगा कि आपको क्या अलर्ट लगाने। चलिए, क्लियर हो चुका है अलर्ट का ऑप्शन सबके लिए? अलर्ट का ऑप्शन सबको क्लियर हो चुका है? ओके, अभी हम लोग देखते हैं स्क्रीनर कैसे यूज करें। तो स्क्रीनर के लिए यहाँ मोर का ऑप्शन दिया गया है। मोर के ऑप्शन पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मोर के ऑप्शंस में बहुत सारे हम लोगों को अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हम लोग डीमैट अकाउंट में यूज कर सकते हैं। यस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वन बाय वन स्क्रीनर को देखते हैं। सबसे पहले है मार्केट मूवर्स। तो मार्केट मूवर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स दिख रहा है यहाँ पे सबको। एक्टिव बाय वॉल्यूम, एक्टिव बाय वैल्यू। एक्टिव बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाइंग की जा रही है उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव बाय वॉल्यूम। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाय की जा रही है या फिर सेल की जा रही है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्टिव बाय वैल्यू का मतलब क्या है? कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के साथ काम किया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव बाय वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है? अमाउंट। और वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिख रहा है सबको? टॉप लूजर्स, टॉप लूजर्स यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा बियरिश ट्रेंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप गेनर्स जिसमें आज के दिन सबसे ज्यादा प्राइस जो भी स्टॉक का बढ़ चुका है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए आप वॉल्यूम के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो इस तरह से आप ये स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स मिलते हैं? टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एक्टिव बाय वॉल्यूम एंड एक्टिव बाय वैल्यू। यस, क्लियर हो चुका है। चलिए, मोर हम लोगों को बॉटम में दिखाता है। बॉटम पे जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, पोर्टफोलियो के साइड में देखिए आपका डीमैट अकाउंट नंबर रहेगा, उसके बाजू में मोर का ऑप्शन है। नेक्स्ट, कंटेंट एंड एनालिसिस।
दिख रहा है यहाँ पे कंटेंट एंड एनालिसिस, रेज एंड फॉल। रेज का मतलब क्या है, जिसका प्राइस बढ़ रहा है, एंड फॉल का मतलब क्या है कि जिसका प्राइस घट रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, तो अप ट्रेंड किस में है और डाउन ट्रेंड किस में है। चलिए क्लिक कीजिए, दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम अप प्राइस अप, यानी कि जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है, वॉल्यूम अप प्राइस डाउन, यानी कि वॉल्यूम लोग खरीद रहे पर प्राइस इसका कम है, कम हो रहा है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एनएससी से स्टॉक खरीदने, एनएससी के स्टॉक देखने हैं या फिर बीएससी में लिस्टेड हुए स्टॉक देखने हैं। अगर आपको एनएससी में से स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो एनएससी के अलग अलग इंडाइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको निफ्टी 50 के ग्रुप में से स्टॉक देखने हैं, मिड कैप में से स्टॉक देखने हैं, निफ्टी 500 में से स्टॉक देखने हैं, तो डिपेंड रहेगा कि आपको कौन से इंडेक्स के या फिर कौन से ग्रुप में से स्टॉक को सिलेक्ट करना है। यस, अभी अगर हम लोग निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है प्राइस डाउन है, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट हाईएस्ट लेवल पे मूवमेंट कर रहा है, तो प्राइस डाउन है ऐसा कोई स्टॉक हम लोगों को नहीं दिखेगा। यस, और वॉल्यूम अप है यानी कि जिसमें बाइंग भी हो रहा है और प्राइस भी ज्यादा है, अप ट्रेंड है। कौन सा स्टॉक है, इंडस्ट्रियल बैंक। यस, इंडस्ट्रियल बैंक अगर आपको पता है तो हम लोगों ने इसको बॉटम लेवल से हम लोग देख रहे हैं, बॉटम लेवल से हम लोग खरीद रहे हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है वो तो अभी प्रॉफिट में ही रहेंगे। यस, तो इस तरह से हम लोग ये ग्रुप में से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको ग्रुप देखने हैं वो ग्रुप में से आप स्टॉक को देख सकते हैं। पॉलीकैप, देखिए वॉल्यूम भी ज्यादा है, बाइंग भी हो रहा है। डीमार्ट, वॉल्यूम ज्यादा है, लोग खरीद रहे हैं और प्राइस भी अप ट्रेंड में है। यस, और प्राइस डाउन में है, कौन है, हिंद जिंक। चार्ट ओपन करके देख लीजिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर कौन सा स्टॉक बेच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, ओके। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग, कौन से जो स्टॉक है, ये स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, अप ट्रेंड, एंड वीक का मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड। यस, लॉन्ग शॉर्ट, देख रहे हैं सब लोग। शॉर्ट का मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड, एंड लॉन्ग का मतलब क्या है, अप ट्रेंड। तो डिपेंड रहेगा कि आप कौन सा वर्ड यूज करें। तो वर्ड तो एक ही रहता है, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, अप ट्रेंड, और या फिर वीक, शॉर्ट, डाउन ट्रेंड। तो आप कौन सा वर्ड यूज, एनएससी में से स्टॉक देखना है, बीएससी में से स्टॉक देखना है, या फिर निफ्टी में सकते हैं। ट्रेंड में है, शॉर्ट में है, लॉन्ग के लिए हम लोग देखते हैं। लॉन्ग के लिए भी फिलहाल तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। यस, अभी मिड कैप, जो यहाँ पे मिड कैप में काम कर रहे हैं उनके लिए देखिए स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। मिड कैप, स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50, ये अलग अलग ग्रुप बने हैं। टीवीएस मोटर, फेडरल बैंक, आईआरसीटीसी। यस, डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्टॉक बताए जा रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्किट, यानी कि आपने ये सुना होगा अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। तो कौन से स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा है, कौन से स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अपर सर्किट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्राइस, कि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो मैक्सिमम इसी प्राइस तक बढ़ सकता है, इसके आगे यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं बढ़ेगा। अपर सर्किट कब लगता है कि अगर कंपनी का कोई अच्छा न्यूज आ गया तो सब लोग स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। यस, पर सामने अगर कोई बेच ही नहीं रहा है तो आप खरीदेंगे कैसे। और अगर सडनली सब लोग खरीदने लगेंगे तो स्टॉक का प्राइस बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अपर सर्किट लगाया जाता है कि एक लिमिटेशंस हो कि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो इतना तक ही बढ़े। यस, और अगर अपर सर्किट लगता है तो कभी कभी हम लोग स्टॉक को खरीद भी नहीं पाते। क्यों नहीं खरीद पाते, क्योंकि सामने कोई बेच ही नहीं रहा है तो हम लोग उसको खरीद नहीं पाते। लोअर सर्किट, लोअर सर्किट का मतलब क्या है कि अगर स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है तो मिनिमम इस प्राइस तक हो सकता है। तो लोअर सर्किट कब लगता है, अगर कंपनी का कोई बैड न्यूज आ गया मार्केट में तो सब लोग स्टॉक को सेल करते हैं। अगर स्टॉक सारे के सारे सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस, सडनली स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाएगा। तो डाउन हो रहा है तो मिनिमम कहाँ तक डाउन होगा, तो इसके लिए लोअर सर्किट डिसाइड किया जाता है, यानी कि एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि ये स्टॉक का प्राइस इसी प्राइस तक आ जाएगा। कभी कभी देखिए हमारे पास स्टॉक होता है, हमारी होल्डिंग में होता है, पर हम लोग उसको बेच नहीं पाते। क्यों नहीं बेच पाते, क्योंकि लोअर सर्किट लगा होता है, हम लोग सेल नहीं कर पाते। क्योंकि अगर सडनली सारे के सारे इन्वेस्टर सेल करेंगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, बाकी के इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाएगा।
जिनको पता ही नहीं है कि कंपनी के में इस तरह से न्यूज है, या फिर वो जो सेल नहीं कर रहे उनका तो लॉस हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट डिसाइड किया जाता है। मिड कैप में भी नहीं है और स्मॉल कैप में चेक करते हैं, स्मॉल कैप में भी नहीं है। यस, स्मॉल कैप, आप देख सकते हैं स्मॉल कैप के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, SMCAP 50, और मिड कैप के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, मिड कैप 50। और बाकी के है निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। चलिए, यस, और एक बात, अगर आपको BSE के स्टॉक देखने हैं, यानी कि सेंसेक्स में से स्टॉक देखने हैं, तो यहाँ से आपको BSE सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यस, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक BSE में लिस्टेड है, NSE में लिस्टेड नहीं है। कुछ स्टॉक देखिए BSE में लिस्टेड होते हैं, कुछ स्टॉक NSE में लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपको BSE से स्टॉक खरीदने हैं या फिर सेंसेक्स में से स्टॉक देखने हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे सेंसेक्स के लिए ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली BSE का ही ऑप्शन दिया गया है। चलिए, तो सर्किट बास्केट हम लोगों ने देखा है, ब्रेकर्स देखा है कि अपर सर्किट कौन से स्टॉक के लिए लगा है और लोअर सर्किट कौन से स्टॉक के लिए लगा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन हाई लो, दिख रहा है यहाँ पे सबको, ओपन हाई एंड ओपन लो। यस, ओपन हाई ओपन लो, ये कौन सा ऑप्शन है, हाईएस्ट प्राइस पे स्टॉक ओपन हो रहा है, सबसे हाईएस्ट प्राइस, या फिर हम लोग उसको रेजिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल एंड ओपन लो। ओपन लो के टाइम पे, ओपन लो में हम लोगों को फिलहाल तो कोई स्टॉक नहीं दिखेंगे, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक हाईएस्ट लेवल पे। तो हाई का स्टॉक हम लोग देख सकते हैं, निफ्टी में से देखते हैं ओपन हाई कौन सा स्टॉक है। यस, दिख रहा है, श्री सीमेंट्स 29,550 का एवरेज है, एवरेज प्राइस मतलब अभी उसका करंट प्राइस। और LTP 29,555। ओपन लो इंफोसिस, हिंडाल्को, HDFC बैंक। चेक करती हूँ मैं, ये कैंडल्स कंसीडर कर रहे हैं, कल का क्लोजिंग प्राइस कंसीडर कर रहे हैं, या फिर लोएस्ट प्राइस कंसीडर कर रहे हैं। यस, एक बार हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ओपन यानी कि 9:15 बजे का ओपन प्राइस पर लो उन्होंने कौन सा लिया है, कल का क्लोजिंग प्राइस लिया है, क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा प्राइस पे ओपन हुआ है, या फिर लोएस्ट प्राइस पे ओपन हुआ है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यस, नेक्स्ट ऑप्शन 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो, कौन से स्टॉक 52 वीक्स हाई पे है। यस, फिलहाल तो कोई 52 वीक्स हाई पे स्टॉक नहीं है निफ्टी में से। 52 वीक्स लो में कौन सा स्टॉक है, कोई भी नहीं है, तो दोनों भी रहे। दूसरा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 500, निफ्टी 500 में से कौन सा स्टॉक 52 वीक्स लो में है, कोई भी नहीं है। स्मॉल कैप में से भी नहीं है, मिड कैप में से भी नहीं है। कैसे होगा, स्टॉक एक हाईएस्ट प्राइस पे मूवमेंट कर रहा है। यस, तो 52 वीक्स हाई और लो के पास अगर स्टॉक रहेंगे तो उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट, हाई लो ब्रेकर्स, दिख रहा है यहाँ पे, हाई ब्रेक कर रहा है और लो ब्रेक कर रहा है, कौन से स्टॉक हाई ब्रेक कर रहे हैं, कौन से स्टॉक लो ब्रेक कर रहे हैं। UPL, हिंडाल्को। स्टॉक एनालिसिस के लिए यहाँ पे राइट डाउन कीजिए सब लोग। यस, हिंडाल्को जो स्टॉक है आप राइट डाउन कीजिए एनालिसिस के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, दिख रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अभी जो हम लोग पाइवोट टेबल यूज करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि हम लोगों को पर्टिकुलर स्टॉक के 3 सपोर्ट एंड 3 रेजिस्टेंस दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलिए, बजाज फाइनेंस। तो जो हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, पाइवोट टेबल देखते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ऑप्शन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम के अनुसार देखेंगे, तो स्टॉक देखिए,
सपोर्ट लेवल के पास हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि सस्ते प्राइस में मिल रहा है। 2 वीक्स का अगर हम लोग ग्रोथ देखेंगे, 1 मंथ का ग्रोथ देखेंगे और 52 वीक्स हाई देखेंगे, 52 वीक्स लो देखेंगे, तो रेजिस्टेंस के पास हम लोगों को ये स्टॉक मिल रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 के पास, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिए टारगेट बन जाएंगे। और S1 सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 3 ये क्या बन जाएंगे, सपोर्ट लेवल बन जाएंगे। यानी कि अगर डाउन ट्रेंड आता भी है तो हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट डाउन ट्रेंड का, और अगर अप ट्रेंड आता है तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। तो इस तरह से हम लोग लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कहाँ तक स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है, और अगर प्राइस घट रहा है तो कहाँ तक स्टॉक का प्राइस घट सकता है। यस, तो अगर आपको अलर्ट लगाना है तो अलर्ट लगाने के लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेंगे कि एटलीस्ट आपको मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस का पता चल रहा है कि अगर ये स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो कहाँ तक बढ़ सकता है, और अगर स्टॉक का प्राइस घट गया तो कहाँ तक आ सकता है। यस, तो इसके लिए हम लोग पिवोट टेबल या फिर पाइवोट टेबल भी आप उसको कह सकते हैं, डिपेंड रहेगा, यूज कर सकते हैं। तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि लेवल्स हम लोग यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे कंटेंट एंड एनालिसिस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे दिख जाते हैं। यस, फॉर एग्जांपल अगर आपको निफ्टी 50 में से स्टॉक देखने हैं, निफ्टी 50 में से स्टॉक सबसे पहले पी यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कौन सा स्टॉक है, दिख रहा है, टीसीएस है, ये सारे स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। सपोर्ट लेवल पे कौन सा स्टॉक है, सपोर्ट 1 पे कोटक बैंक एंड आईओसी। अगर हम लोग देखेंगे और डाउन साइड कौन सा स्टॉक है, कोई भी स्टॉक नहीं है, S3 पे भी कोई स्टॉक नहीं है। यस, अगर आपको मिड कैप 500 में से स्टॉक देखने हैं कि सपोर्ट 3 पे कौन सा स्टॉक है, देखते हैं चलिए, नहीं है। सपोर्ट 2 पे हिंद जिंक और सपोर्ट 1 पे ये सारे स्टॉक है। यस, पी यानी कि दोनों के बीच में, R1 यानी कि रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट टारगेट, तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी R2 पे सेल आउट कर सकते हैं और R3 पे आपको कंपलसरी सेल करना ही है। यस, रेजिस्टेंस 3 यानी कि हाईएस्ट लेवल, तो वहां पे आपको सेल करना ही है। निफ्टी 50 में से देखते हैं, जो हम लोग चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखते हैं वही आप डायरेक्टली स्क्रीनर पे देख सकते हैं। यस, दिख रहा है टाइटन, इंडस्ट्रियल बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, ये R1 पे है। R2 पे कौन है, मारुति, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स और R3। तो इंडस्ट्रियल बैंक R1 यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक करके R3 पे पहुंच चुका है, बाकी के स्टॉक अभी तक नहीं आए हैं। यस, मारुति, मारुति भी और रेजिस्टेंस लेवल पे है। क्लियर हो रहा है सबके लिए, तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो कंटेंट एंड एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। MF यानी कि म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो आपको ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। प्लेज यानी कि हम लोग हमारे जो शेयर्स होते हैं होल्डिंग के, वो प्लेज कर सकते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्जिन यूज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो किसका कितना यहाँ पे लोन मिल सकता है या फिर आप कितना प्लेज ले सकते हैं, तो ये इसका डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके होल्डिंग में कितने स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी में आपने बाय किया है, दिख रहा है यहाँ पे सबको। यस, आपने कितने रुपए में खरीदा है, अभी उसका प्राइस कितना चल रहा है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने रिटर्न्स आपको मिल चुके हैं, तो इसका डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि आपका असेट, आपके पास कितनी मालमत्ता है, आपका पोर्टफोलियो कितने रुपए का है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, क्लियर हो रहा है, चलिए। बीट्स, बीट्स यानी कि हम लोग यहाँ पे आईपीओ, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा है, आईपीओ को कैसे बाय करना है। आज के दिन देखिए यहाँ पे कौन सा आईपीओ ओपन है, देख रहे हैं ये सारे आईपीओ ओपन हो चुके हैं। उसमें से ये जो आईपीओ है ये एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ कैसे पता चल गया, यहाँ पे क्वांटिटी देखिए, 1000, 1200, 4000, इतना क्वांटिटी होता है। यानी कि आईपीओ खरीदने के लिए आपको यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। पर जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है, मेन बोर्ड आईपीओ का क्वांटिटी इतना ज्यादा नहीं होता। या मेन बोर्ड आईपीओ को खरीदने के लिए आपको मिनिमम 15,000 रुपए लगते हैं और मैक्सिमम आपको कितना लगेगा, यस, मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक के अमाउंट लगते हैं। यानी कि मिनिमम एक क्वांटिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, एक लॉट के लिए, यानी कि 67 क्वांटिटी के लिए, और मैक्सिमम हम लोग डिपेंड रहेगा 13 या फिर 12। अगर स्टॉक का क्वांटिटी ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, और सॉरी, क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस कम होगा, और अगर क्वांटिटी कम होगा तो प्राइस ज्यादा होगा। तो मिनिमम हमारे अमाउंट 15,000 ही लगती है, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं लगती अगर हम लोग एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो।
तो ऐसा नहीं कि कब महंगा होता है, कब सस्ता होता है, ऐसा नहीं। वो जो होता है, वो क्वांटिटी और प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। अगर कम प्राइस के स्टॉक है तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, और अगर ज़्यादा प्राइस के स्टॉक है तो क्वांटिटी कम मिलेगी। पर 15,000 मिनिमम 15,000 तक का अमाउंट लगता है। पर एसएमई आईपीओ के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट लगता है। यस, तो अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो बिड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। इंस्टा ऑप्शन, इंस्टा यानी कि अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप इंडाइसेस में काम कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 में से 50 कंपनी में से कितने स्टॉक आज गेनर्स में है, कितने स्टॉक अप ट्रेंड में है, कितने स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। गेनर्स और लूजर्स का मतलब क्या है? यस, गेनर्स और लूजर्स का मतलब क्या है कि 9:15 बजे जो ओपन प्राइस होता है स्टॉक का, वो प्राइस से अभी ज्यादा प्राइस में कौन सा स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, वो गेनर्स में रहेगा। और लूजर्स का मतलब क्या है, 9:15 बजे जो ओपन प्राइस था, उससे कम प्राइस में कौन से स्टॉक मूवमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको काउंट दिखाई देगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी देखनी है, यानी कि कौन सी कंपनी में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिए। एरो पे क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। नीचे देखिए निफ्टी दिखा है। ओके, यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे बॉटम में ऑप्शन दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, बॉटम पे है। यस, तो निफ्टी में से अगर आपको स्टॉक देखने हैं 50 कंपनी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सी 50 कंपनी है। बैंक निफ्टी में से स्टॉक देखने हैं, तो ये सारे बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक। फिन निफ्टी, तो ये है फिन निफ्टी के 20 स्टॉक। तो आपको कौन से इंडाइसेस में काम करना है, देख रहे हैं? तो ये सारे ऑप्शंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, या फिर ओआई, अगर आपको ओआई देखना है, ऑप्शन चेन एनालिसिस देखना है, तो आप यहाँ पे ओआई भी देख सकते हैं। यस, देखिए बॉटम पे ऑप्शन डेटा दिया गया है, ऑप्शन का डेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को निफ्टी का, यस, निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखना है, दिख रहा है यहाँ पे सबको? बैंक निफ्टी का आ चुका है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी। यस, ये सारे निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉल पुट कितना परसेंटेज चेंज है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यस, देन एक्सचेंज स्टेटस, ये भी आप एक्सचेंज स्टेटस देख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा नहीं देखते। एक्सचेंज का कोई मैसेज आ चुका है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कि न्यूज आप देख सकते हैं। और सबसे पहले प्रॉफिट मार्ट स्कूल, यानी कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अकाउंट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्ट का हेल्प वीडियो आप कह सकते हैं। जो भी आपके इश्यूज है, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं। व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज सेंसेक्स, दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी दिए गए हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, कॉपी हैंडल पैटर्न, यस, फिबोनाची क्या होता है, तो ये सारी वीडियोस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो डिपेंड रहेगा कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो प्रॉफिट मार्ट स्कूल है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है? यस, सबके लिए क्लियर हो चुका है? मोर का ऑप्शन, चलिए रिप्लाई कीजिए। मोर का ऑप्शन सबको क्लियर हो चुका है? तो क्लिक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा अगर आप ऑप्शन यूज करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंडिकेटर्स या फिर कौन से वेरिएबल्स कहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय करना है, सेल करना है, ऐसा नहीं, आपको ये सारा चेक करना है। यस, एक एक दो दो स्टॉक खरीदते, तो अगर डेट दिखती है तो इसका बड़ा सा या फिर भला मोटा यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एवरेज दिखता है कि आपने अभी 149 पे खरीदा है, कल जाके अगर आप 170 पे खरीदते भी है, तो इसका एवरेज कैलकुलेट होकर वो हम लोगों को करंट मार्केट प्राइस पे दिख जाएगा। यस, तो यहाँ पे हम लोग डेट नहीं देख सकते। अगर कोई पोजीशन ले रहा है तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन के सेक्शन में देख सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का जो सेक्शन होता है पोजीशन में दिखता है, और जो होल्डिंग का सेक्शन है होल्डिंग का। यहाँ पे भी दो ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, 2 डेज एंड टोटल। आप यहाँ पे आज का मतलब 9:15 बजे के बाद जितना भी मूवमेंट हो रहा है, वो आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और टोटल, यानी कि बाय करने के बाद अभी तक का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो टोटल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, क्लियर हो चुका है?